जातीय जनगणना होगी तो क्या कांग्रेस के अंदर वो लागू होगी कि नहीं होगी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या यह कांग्रेस के अंदर लागू होगी या नहीं होगी, या वहां वही चलेगा? इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे बिहार में लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी जी, बेटी मीसा भारती वो लोकसभा में हार गई तो राज्यसभा चली गई। दूसरे बड़े तेज प्रताप ने कहा मुझे क्यों नहीं बनाया, तो उनको भी एक टॉफी दी गई। मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव तो ताऊ नाराज। बंगाल में ममता जी के भतीजे चढ़े हुए हैं कि भाई आपका बहुत हो गया, अब जगह खाली करो कि मैं आऊंगा। तो यही चलेगा क्या? ये छलावा कब तक चलेगा? ये क्यों चलना चाहिए? हमें गर्व है इस बात का कि भाजपा ने ईमानदारी से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं छत्तीसगढ़ में इस बात को रखना चाहता हूं कि देश की पहली आदिवासी नेत्री, गरिमामय नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया हमारी सरकार ने बनाया। और विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। देश के गरिमामय नेता हमारे राष्ट्रपति बनाया, किसने विरोध किया? कांग्रेस ने विरोध किया है? रामनाथ कोविंद जी। और क्या वो लिस्ट गई जो अभी हमने टिकट दिया है? कांग्रेस को तो टिकट का पता ही नहीं है। हमने आते पूछा कि कांग्रेस का टिकट क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का टिकट हो गया तो काम नहीं हुआ है। का क्यों नहीं हुआ? तो बताया गया कि वो अपनी सीट के बारे में दो मत में है कि गड़बड़ा तो नहीं जाएंगे। देखिए अभी तो जो टिकट हुआ है उसमें भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को टिकट दिया है, 30 आदिवासी भाइयों बहनों को दिया है, 10 आपके अनुसूचित जाति भाइयों बहनों को दिया है, महिलाओं को 14, पहली बार 43, युवा 34, 85 में मैंने पूरा ब्रेकअप दे दिया। और देश में सबसे अधिक सांसद ओबीसी के भाजपा के हैं, एससी एसटी के भाजपा के हैं, सबसे अधिक विधायक भाजपा के, 11 मंत्री हमारे केंद्र में ओबीसी समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये हम काम करते हैं। और बिहार में जिस तरह से जनगणना हुई है, जानबूझकर अति पिछड़ा समाज की संख्या कम की गई है और रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ये है इनका हिसाब जातीय जनगणना का। धन्यवाद मित्रों, ये विषय इतने थे। आपने बिहार में लालू के घोटाले की ओनरशिप नहीं ली थी, एक्सपोज किया था। हाँ, शब्दों को सही रखिए आप। और वो अंजाम भी पहुंचा। तो क्या छत्तीसगढ़ के गोठान घोटाला, एससी घोटाला, किसी एक घोटाले को आप इस तरह से एक्सपोज करेंगे? हमारी पार्टी यहाँ बहुत बढ़िया जनता में एक्सपोज कर रही है और हमारी सरकार आ रही है, तो हमें एक्सपोज करने की जरूरत है, हमें कार्रवाई करनी और हम करेंगे। शेखर जी, वन बाय वन सब पूछेंगे, बैठेंगे। एक मिनट। हाँ, कल पवन खेरा जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका आपने उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पे अगर बटन आप दबाएंगे तो अडानी निकलेगा, और उसके लिए एक बड़ा सा पोस्टर भी उन्होंने जारी किया है। क्या कहना चाहेंगे? अब फिर मैं कहूंगा होमवर्क नहीं करते हैं तो फंसते हैं। अडानी, देखिए हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। देश के व्यापारी अगर पूंजी निवेश करें तो करना चाहिए, तभी तो व्यापार देश आगे बढ़ेगा। भूपेश बाबू, आपने अडानी जी को सहयोग नहीं किया क्या? मेरे पास तो सारे कागज हैं, कहिएगा दे देंगे। कोयला में क्या क्या हुआ है। और भूपेश बाबू और कांग्रेस वाले ये बताइए कि मनमोहन सिंह के समय में उनको 1 लाख करोड़ से अधिक का ऑस्ट्रेलिया में पूंजी निवेश न्यूजीलैंड में हुआ था, तो उस समय क्या कर रहे थे आप? ममता जी ने लगभग किया है 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश। हमारे राजस्थान में तो 65,000 करोड़ का है, और केरला में तो कोची पोर्ट ही बना रहे हैं अडानी का ग्रुप। तो क्या मतलब है? तो
बहुत सिंपल सी बात है। जब भी राहुल गांधी से पूछते हैं नहीं वहां ठीक है, ये सवाल वहां उठा था, मैंने ही प्रेस ली थी, कहा नहीं वहां ठीक है। तो जब वहां ठीक है तो खेड़ा जी यहां गड़बड़ है क्या, ये तो जवाब दीजिए। देखिए इसे कहते हैं राजनीतिक डबल स्टैंडर्ड, ये बहुत ही गलत है। मैं आ रहा हूँ मैं सबका जवाब दूंगा एकदम। भैया आ रहा हूँ बस। सर आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ रही है, इसका किस आधार से आप कह रहे हैं और क्यों लग रहा है कि आपको सरकार आ रही है? 2-3 कारण मैंने विस्तार से बताया। योगी जी के समय क्या स्थिति थी, जीते हम, मैं अजीत जोगी क्षमा करेंगे, फिर मैं आपके 7-8 में आप प्रभारी था, तब भी सरकार बनी हमारी। तो आपके प्रदेश के जानता हूं, यहाँ के मिजाज को जानता हूं, यहाँ के भ्रष्टाचार, कुशासन, विकास के अभाव से यहाँ की जनता त्रसित है। बिल्कुल केंद्र सरकार पर प्रदेश सरकार आरोप लगाती है कि भेदभाव करती है। अभी फिर से एक आरोप लगा गया कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा दी गई, कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा नहीं दी गई। इस तरह की बात करने का क्या अजीब बात है। मैं एक बात कहूंगा, उनकी सरकार तो है ना देने के लिए, क्यों नहीं दे देते? एक बात। दूसरी बात है कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है इतने बेशर्मी से? क्या सरकार का संरक्षण नहीं है? अब मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलूंगा, बहुत संवेदनशील विषय है। कोई कार्रवाई नहीं होती यहां पर। कल भिलाई मंदिर पर हमला हुआ कि नहीं हुआ, शिव पार्वती के मंदिर पर? तो ये क्या ढोंग करते हैं आप कि मैं राम का भक्त हूं? मुझे एक बहुत बढ़िया किसी व्यक्ति ने बताया कि अपनी एक फोटो बहुत वायरल कराते हैं भूपेश जी कि वो खंभों पर चलते हैं, क्या बोलते हैं, गेड़ी। अधिक वो कैंडी क्रश से कंफर्टेबल रहते हैं, यही खेला खेलते हैं। चलिए सर, इनका ये भी आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च और मस्जिद के कार्यक्रम किसने? बिल्कुल। अब इन बातों का मैं क्या जवाब दूं, बिल्कुल बेबुनियाद है। चलिए हेमंत जी, बिहार से आकर आप विधानसभाओं में क्या करेंगे? उसका जवाब बहुत सिंपल है। मैं वही करूंगा जो अपने प्रचार से अजीत जोगी का किया। मैं वही करूंगा जब 2007-8 में प्रदेश प्रभारी के रूप में यहां जीता। और चूंकि बघेल जी आपने मेरी क्षमता के बारे में सवाल किया है तो थोड़ा बढ़िया से होमवर्क कर लीजिए। रवि जो विषय पिकअप करते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक मिनट साहू जी, एक मिनट, सबका जवाब दे रहे हैं। तन्मय जी पूछो। मैं सबका जवाब दूंगा भैया, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। रेस हैंड जिनका हुआ सवाल एक था, पवन खेड़ा से ही संबंधित है। उनका ये कहना था कि एक तरफ जो है कर्नाटक चावल मांग रहा है केंद्र सरकार से, देने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ देना चाहता है, केंद्र सरकार लेने के लिए तैयार नहीं। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मैंने आपको पहले बताया ना, ये तो आंकड़े आप लोग हमारे मित्रों ने बहुत रखा है, कोई मेरे लिए बताने का तो है नहीं किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ। और ये पूरा आ रहा है चावल, उसमें पैसा एमएसपी को कौन दे रहा है? मैंने आपको बताया, उसको रिपीट कैसे करूंगा? इसलिए ऐसी बातों का जिसका कोई आधार नहीं, उसका मैं क्या जवाब दूं? पीयूष जी, प्रसाद जी आपसे एक सवाल है। आपने एक कदम आगे बढ़ के टिकट की ऊपर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगहों से पैराशूट प्रत्याशियों की बात सामने आ रही है और विरोध के बाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसको कैसे क्लियर करना? देखिए, पहली बात यह है, इसका सवाल करने के पहले मैं आपके विनम्रता से आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक प्रति प्रश्न करूंगा। हमने 85 कर दिया, वो तो एक भी नहीं कर पाए ना। और मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री का क्या हो रहा है, उनकी टिकट का क्या हो रहा है, तो मालूम है लड़ाई यही चल रही है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मुझे बताया गया कि शैलजा जी ने घोषणा किया ना कि ये कलेक्टिव सामूहिक नेतृत्व में होगा। हमारी पार्टी बहुत ही संगठित है, लेकिन स्वाभाविक है एक सीट पर 10 दावेदार होंगे। एक बार जब निर्णय हो जाता है तो सभी मानते हैं। मैं भी बात करूंगा, बाकी लोग बात करेंगे, बाकी जहां प्रभारी हैं माथुर जी, नितिन जी, और फिर आपके हमारे बाकी मनसुख भाई, और संगठन सिस्टम बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।